हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो व्यू टैब है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, उसके फंक्शन, उसके यूजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले से हमने होम मेनू के बारे में पढ़ा, इंसर्ट मेनू के बारे में पढ़ा, लेकिन किसी टैब और मेनू के बारे में पढ़ा तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए क्या किए, बस यहाँ सर्च बॉक्स में गए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर टाइप किए और यहाँ पर आ जाएगा। बस क्लिक करेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है 2010 है। ठीक है, अब जैसे ही ये आ जाएगा इसको हम लोग क्लोज पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब आता है आज का हमारा जो टैब है, वो क्या हमने पहले से पढ़ रख रहा है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कि व्यू मेनू का फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले व्यू मेनू के फंक्शंस पे जाने के लिए, यानी उसको समझने के लिए हम लोग व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो फंक्शन है वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा है, यहाँ पर आता है प्रिंट लेआउट मेनू, फुल स्क्रीन मेनू, वेब लेआउट मेनू, आउटलेट मेनू और ड्राफ्ट मेनू। तो सबसे पहले क्या समझना है, प्रिंट लेआउट मेनू क्या होता है। तो भाई प्रिंट लेआउट मेनू जो हमारा होता है, इसमें क्या करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका आप क्या कहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटिंग मोड में करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि पहले से हमारा फुल स्क्रीन पे सेलेक्टेड है तो कुछ इस तरह से आ रहा है ना। अब इसे क्या कहते हैं, चाहेंगे कि फुल स्क्रीन नहीं नॉर्मल में हमारा आ जाए तो क्लोज पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ही होता है कि आप क्या कहते हैं, एक मोड से दूसरे मोड में क्या कहते हैं, पेज का सेटिंग करते हैं, लेआउटिंग करते हैं। जिस तरह से हम लोग जाते होंगे खेत की नपाई वगैरह देखते होंगे तो लेआउटिंग करते हैं, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये सारी चीज़ों को करते हैं ना, फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ भी आप लेआउटिंग प्रिंट लेआउट मेनू में कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर कोई पेज जो बनाने जा रहे हो, अगर क्या कहते हैं वेब मोड का बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा क्या कहते हैं इसी पेज को फुल स्क्रीन व्यू में देखना है तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसको बैक जाना है तो या तो क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे, हमारा प्रीवियस मोड में आ जाएगा। अगर हमें डॉक्यूमेंट जो बनाने जा रहे हैं उसका लेआउट का क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मोड में करना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, हमारा ये जो प्रिंट लेआउट मेनू है जहाँ पे हम लोग अपना, अभी हम लोग जो माउस पॉइंटर देख रहे हैं उस पर बस जाके क्लिक कर देना है। कौन सा क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक। ठीक है, उसके बाद आता है आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब होता है जो आप पेज, जो एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके चारों तरफ का जो लाइनिंग सेटअप करना है वो कहाँ पे होगा, तो आउटलाइन पे। उस पर करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक करेंगे हमारा इस तरह का पेज आ जाएगा आउटलाइन सेटअप करने के लिए। यहाँ से आप आउटलाइन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सभी चीज़ों को एक एक करके सेलेक्ट करके आप लेवल 1, लेवल 2 करके फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और लेवल को चाहें तो यहाँ से लेवल 6, लेवल 7 को आप देख भी सकते हैं। जैसे ही हमको बैक जाना है तो क्लोज पे क्लिक करेंगे और हम अपने प्रीवियस मेनू पे चले आएंगे। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्यू मेनू। व्यू मेनू में हमने देखा क्या कि प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन और वेब लेआउट मेनू का, आउटलेट का काम क्या होता है। अब यहाँ पे आता है, अगर बोला जाए तो हमें अगर मुख्य रूप से जो हमारा MS वर्ड पेज डॉक्यूमेंट में एडिटिंग या डॉक्यूमेंट्स जो बनाना है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो ये जो हमारा माउस पॉइंटर है प्रिंट लेआउट का जो अभी सेलेक्ट किए हुए हैं वहीं पे हम लोग का मुख्य रूप से काम होगा। अब यहाँ पे आता है रूलर, गाइडलाइन और नेविगेशन पे। तो ये क्या है, तो रूलर का मतलब होता है कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में बनाने जा रहे हैं उसका रूलर, यानी कि आप कितना लंबाई और चौड़ाई रूलर को शो आउट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, बस उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रूलर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये लंबाई चौड़ाई के लिए और ये लंबाई के लिए, यानी कि हाइट और ब्रेथ दोनों के लिए रूलर, यानी कि अगर सिंपल सा भाषा में बोला जाए तो आपका इंच स्केल आपके स्क्रीन पे ही आ जाता है। जैसे ही इसको डीएक्टिव कर देंगे तो आपका रूलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूलर आपको शो आउट करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है, तो जिस तरह से आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी एक्सेल जानते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पेज जो होता है टेबल्स के रूप में होता है। टेबल्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो के बीच में होता है, यानी कि वर्टिकल रो, यानी कि उसको बोलते हैं खड़ी लाइन और परी लाइन। ठीक है, उस मोड में होता है। तो अगर आप यहाँ उस तरह का ग्राफ बनाना चाहते हैं, उस तरह का सेल्स बनाना चाहते हैं, गाइडलाइन वाला पूरा जो डॉक्यूमेंट जो हमारा वाइट दिखाई दे रहा है, ब्लैंक वाला जो पेज जहाँ पे हम लोग पेज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसको आप उस मोड में क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, बस उस पर जाके
क्लिक कर देना है। आज हमने क्लिक किया और देखिए इस तरह का पेज क्रिएट हो गया। जैसे ही इसको हटाएंगे हट जाएगा, जैसे ही लाएंगे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम खुल जा, दरवाज़ा खुलेगा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसी तरह से जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा गाइडलाइन और कॉलम के रूप में, ग्राफ के रूप में सॉल्व करने लगेगा। जैसे ही उस पर क्या करेंगे, डीएक्टिव करेंगे यानी कि फिर से क्लिक करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। इस तरह से हमने रूलर और गाइडलाइन के बारे में सीखा। उसके बाद आता है नेविगेशन पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, इस तरह का आ जाता है, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं तो उसका एरिया आ जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक बोलते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड बड़ा ही फीचर्स होता है। कहीं कोई एग्जामिनेशन में पूछता है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट कट करते हैं, कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है कि कट करते यानी उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से कहीं और ले जाके चले जाते हैं। कॉपी मतलब उसको वहीं छोड़ देते हैं और एक नया पेज को, नया डेटा को अलग लेके चले जाते हैं, उसका कॉपीराइट कर लेते हैं। तो आखिर जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो जाता कहाँ है, तो मेरे दोस्तों वो कहाँ पे जाता है, क्लिपबोर्ड में जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर क्या किए, इसको सेलेक्ट किए। और हम लोग अब तक तो इतना जान चुके हैं, कट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, एक्स होता है। हमने इसको कट कर लिया। जैसे ही कट कर लेंगे तो हमारा वो डेटा जो कहाँ है, वो कहाँ पे चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। यहाँ पे अभी आपको दिखा दे रहा है नेविगेशन में कि आप जो पेज करें यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर एक पेज है। अगर आपका इसके अंदर मोर देन वन पेज अगर लाते हैं तो क्या होगा, इसको अगर कॉपी पेस्ट को करना हम छोड़ दिए थे तो कंट्रोल भी दबाएंगे तो हमारा फिर से पेस्ट हो जाएगा। अब जहाँ भी पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। या आप यहाँ से भी जाके इंसर्ट मेन्यू से भी जाके पेज लेआउट में जाके इंसर्ट मेन्यू में भी जाके पेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन पेन पे हम लोग आते हैं। नेविगेशन पेन का काम है कि अभी हमारा बस एक ही पेज शो कर रहा है तो एक है। अगर हम दूसरे पेज में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, एक पेज है। अब दूसरे पेज में जाएंगे तो देखिएगा कि हमारा दूसरा पेज भी शो करने लगेगा। आ गया, देखिए दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज, यानी जितना पेज आप क्रिएट करते जाएंगे वहाँ पर नेविगेशन पेन में आपका नेविगेशन में क्या होगा, आपका वो दिखाई देगा कि आप कितने सारे पेज का डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। अब हम लोग फिर से वापस अपने पहले पेज पे जाते हैं। चाहें तो एक बार में बस उस पर क्लिक करेंगे, हम अपने पहले पेज पे आ जाएंगे। तो ये था नेविगेशन पेन का यूज। इसको डीएक्टिव करना चाहते बस इसको क्लिक कर देंगे, डीएक्टिव होगा। फिर से वापस लाना चाहेंगे, क्लिक करेंगे और वापस चले आएंगे। ठीक है, अब आता है, हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब आता है जूम। जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब होता है वो फिल्म वाला धूम धूम नहीं मेरे दोस्तों, ये जूम है। जूम का मतलब मैग्नीफाई करना, मतलब बढ़ा के देखना, छोटा करके देखना। जैसे कि हमारा ये पेज है तो जूम के लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की के रूप में यहाँ पे दिया होता है। जैसे ही इसको बढ़ाते हैं जूम बढ़ता है, इसको घटाते हैं तो जूम हटता है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाने के लिए नेविगेशन उनको डीएक्टिव करते हैं। क्या कर रहे हैं, इधर की ओर जब बढ़ा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं तो जूम बढ़ रहा है, इधर की ओर कर रहे हैं तो घट रहा है। तो जूम यहाँ पे देख रहे हो कि साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ता नहीं है, बस ये जूम होता है। यानी कि समझ लीजिए कि आप अपने सामने एक कलम को लेके आ रहे हैं, दूर से देख रहे हैं तो दिख रहा है हम आप 25 सेंटीमीटर अच्छा दिख रहा है जितने साइज का है। लेकिन अगर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लगभग क्या कहते हैं, ½ किलोमीटर दूरी से देखेंगे तो क्या होगा, छोटा सा दिखाई देगा। ठीक है, तो जूम का मतलब ही होता है कि उसको बड़ा करके देखना या छोटा करके देखना। ठीक है, अब आता है, इसको हम लोग अगर करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका डॉक्यूमेंट का साइज या पेज का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है या टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, लेकिन होता है आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट है 75%, 100%, 200%। यानी 75% अगर सेलेक्ट करें यानी कि जो आपका ओरिजिनल पेज है उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। 100% का मतलब होता है कि आपका जो पेज है क्रिएट करने जितना है उतना ही दिखाई देगा। और 200% का मतलब होगा कि जो आपका पेज और डॉक्यूमेंट है जितना है उससे दुगना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि 200% कर लेते हैं तो यहाँ पर 200% हो जाएगा। देख रहे हैं कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने ओरिजिनल साइज पे लाना चाहते हैं तो बस एक बार क्लिक करेंगे और 100 साइज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 100 भी शो करने लगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। पेज के बिट्स को बढ़ाना है, टेक्स्ट में बिट्स को बढ़ाना है, होल पेज को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पेज बिट्स का करना है, इस तरह से यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसका बिट्स का चौड़ा कर सकते हैं। अगर क्या का टेक्स्ट का साइज को बढ़ाना तो यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटीज़ के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे होंगे टेक्स्ट बिट्स के हिसाब से परसेंटेज हमारा क्या 148 हो जा रहा है, पेज बिट्स के 115 हो जा रहा है,
होल पेज का मतलब होता है 48% हो जा रहा है। तो ये पेज का जूमिंग आउट जूमिंग इन है, ठीक है। जूमिंग आउट मतलब बड़ा करके देखना, जूमिंग इन मतलब छोटा करके देखना। तो अब हम लोग चलते हैं और जब हमारा सेटिंग सेटअप हो जाएगा ओके पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बता रहे हैं, सेटिंग कर नहीं रहे हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग एस्केप करेंगे या कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अब आता है यहाँ पर एक और फैसिलिटी होता है 1 पेज 2 पेज और पेज बिट्स। तो इसका मतलब क्या होता है? तो 1 पेज का मतलब अभी जो हमारा है 1 पेज के रूप में है, 2 पेज के रूप में लाना चाहते हैं तो इसको हम 2 पेज के रूप में कर सकते हैं। यानी कि आप क्या जैसे कि अगर आपको बुक्स तैयार करना है तो पेज का एक सिरा इधर वाला, पेज का ये दूसरा सिरा इधर वाला हो जाएगा। तो आप इस तरह से बुक्स वगैरह को तैयार करने में इस तरह के पेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेज बिट्स। तो पेज बिट्स का मतलब अभी हमने बताया था पेज की क्या कहते हैं, चौड़ाई को बढ़ाना चाहे तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ा? इसे वापस जाना चाहते हैं फिर से क्लिक करेंगे, वापस हम चले आएंगे। तो बस इसमें पेज बिट्स में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा जूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जूम बढ़ जाता है ना। उसके बाद आता है हमारा पास यहाँ पर एक तो अगला जो कमांड है वो क्या है, न्यू विंडो। यानी कि अभी जो हमारा एक पेज खुला हुआ है इसके जैसा एक और पेज खोलना चाहते हैं इसे बिना बंद किए हुए। तो जैसे कि हम लोग कंट्रोल एन से करते थे तो वहाँ पर आ जाता था नया पेज, यहाँ पर भी आप नया विंडोज जा सकते हैं। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नया विंडो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। पहले वाला एक रह जाएगा, यहाँ देखिए अब 2 विंडोज दिखाई देने लगा, एक ऐसे है और एक ऐसे। बस दोनों में न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू विंडोज में है अंतर है कि न्यू विंडोज में अगर करते हैं तो आपका क्या होगा, जैसा आप डॉक्यूमेंट पहले बनाए उसका एक कॉपीराइट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से तैयार करते हैं तो एक जो था वो तो पहले जैसा रह जाएगा, एक दूसरा बिल्कुल नया पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेज न्यू विंडोज के बारे में देखा और सीखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, अगले टूल्स का क्या यूज़ है। तो यहाँ पर उसके लिए आते हैं स्प्लाइट टूल। एक हमारा क्या है, स्प्लाइट टूल। स्प्लाइट टूल का मतलब ये होता है कि आप पेज को किसी एक एरिया से क्या करते हैं, 2 हिस्सों में बांट दें। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये हिस्सा जनरेट होगा। हम लोग यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका एक पेज का सेक्शन अलग हो गया, ये पेज का सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। जैसे ही इसको हटाना चाहते हैं तो रिमूव स्प्लाइट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वो जो सेक्शन बटा था वो जैसा था वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या, माइक्रोज एक ऐसा टूल है जहाँ पे क्या करें, एक बार बनाएं और बार बार खाएं। मतलब नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर महात्मा गांधी पे लेख लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी पे लेख लिखने जा रहे हैं तो आप चाहें कि क्या कहते हैं, बार बार आपको महात्मा गांधी उस लेख में लिखना होगा तो आपका 8 से 10-15 वर्ड का जो ये शब्द है उसको बार बार आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा। अगर वो 12 वर्ड को क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को अगर एक ही अल्फ़ाबेट से अगर क्लिक करें और टाइप करें और आपका लिखा जाए तो कितना ही क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाएंगे और माइक्रोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइक्रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो ऑप्शंस आता है क्या आता है, एक आता है व्यू और दूसरा क्या होता है, रिकॉर्ड। तो व्यूज़ में जाने का मतलब होता है कि पहले से जो आप माइक्रो बना रखे हैं उसी में से किसी एक माइक्रो का क्या करते हैं, रन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्यू में गए और यहाँ पे पहले तो हमारा एक सोनाली नाम का पहले से बना, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नया माइक्रो बना लें, उसके लिए कैंसिल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माइक्रो के नाम से क्या कहते हैं, इसका नाम या तो माइक्रो 1 माइक्रो 2 कर सकते हैं या किसी और नाम से भी आप बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। यहाँ पर हम सोनाली 2 नाम से क्या करते हैं, एक माइक्रो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एक शॉर्टकट की के लिए प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कंट्रोल क्या कर देते हैं, वाई नाम का एक शॉर्टकट बना लेते हैं और कुछ नहीं करना है, साइन पे क्लिक करेंगे और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, माइक्रोज का क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम महात्मा गांधी लिख रहे हैं, MAHATMA, महात्मा GANDHI, महात्मा गांधी इज ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रेट मैन, हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गए और रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा भी आप चाहें तो डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमारा जो शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल और वाई,
अब जहाँ भी हम कर्सर को ले जाएंगे, इस ब्लिंकर को ले जाएंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल वाई दबाएंगे, महात्मा गांधी जी ग्रेट मैन, जितना बार चाहें उतना बार लिख सकते हैं। कंट्रोल वाई से जितना बार लिखेंगे महात्मा गांधी जी ग्रेट मैन, यानी कि एक ही वाई से हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, तो इतने सारे वर्ड को लिख रहे हैं। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर व्यू टैब के अंदर एक बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। अगर किसी प्रकार की समस्या कंप्यूटर्स में हो तो वहाँ भी टाइप करें। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।